नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हुक्मरान अवाम को हिरासा और परेशान करने की पॉलिसी पर गामजन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जबरी बेदखली और मिसमारी मुहिम लोगों को बेघर करना एक इंतहाई गैर मुनासिब अमल अल्ताफ बुखारी। अपनी पार्टी का इंतहामी मुहिम के खिलाफ जिला सदर मकामात पर पुरअमन धरना देने का ऐलान। कस्टोडियन जायदाद से कब्जे को छुड़ाने के लिए सरकार ने सरगर्मियां तेज कर दी। कल से कार्रवाई मुमकिन। सिलेक्शन लिस्ट जारी न करने पर मेडिकल एस्पिरेंट्स का एसएसबी के खिलाफ एहतिजाज। बिजली की आदमी दस्तयाबी पर तुल्दन इमाम साहब शिपिन में एहतिजाज। इंतजामिया से बिजली फराहमी की अपील। बर्फबारी और मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटों में बर्फबारी मुमकिन। तुर्किया और सीरिया में तबाहकुन जलजले में अब तक 16,000 अफराद हलाक, 70,000 के करीब जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में एक तकरीब से खिताब करते हुए अवाम को वतन और जमीर फरोश अनासिर से खुशा रहने की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और दूसरी जानिब सरकारी अराजी और काश्तकारी के नाम पर हो रही बेजा और बिला जवाज इंतहामी कार्रवाई से यहाँ के अवाम को हिरासा व परेशान करने के अलावा पाई पाई का मुहताज बनाने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो लोगों को सरकारी अराजियों से जबरी तौर पर बेदखल करने के लिए शुरू की गई इंतहामी मुहिम को बंद करे और उसके बजाय इस जमीन और गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलाइज करे। वो आज जम्मू के नगरोटा में पार्टी वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि जबरी बेदखली और मिसमारी मुहिम के जरिए लोगों को बेघर करना एक इंतहाई गैर मुनासिब अमल है जो गरीब लोगों के लिए शदीद मुश्किलात और मसाइब का बायस बन रहा है। जो आपको उठाने के लिए आते हैं उनको बोलो पहले जरा अपना घर दिखाओ, कहां पे बना है आपका, किस पे बना है, किसने बनाया है, उसका हिसाब पहले दे दो, फिर हमारे घर का पता करने आपको लगता है लिस्टें आपके पास ही हैं? तो हम लोग क्या मटर बेचते थे? आपको लगता है जो हम लोगों की खिदमतगार थे, हम मटर बेचने वाले थे? हमारे पास हर एक का हिसाब है। हम ये भी गिन के बताएंगे किसकी अलमारी में कितने पैसे कहां रखे गए और किसने कहां पर क्या छुपा के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है हमें पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर से जब गाड़ियां जाती हैं इन अफसरों की तो पैसे टायरों में होते हैं, स्टेपनियों में होते हैं, सब हमें भी पता होती है। गरीब लोग हैं, हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो हमें सब लूट के गए, आप ही लूट के जाते हैं। आप लोग एक आपस में ये रखिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके आखिरी सांसें हैं, कहते हैं ना वो आखिरी सांसों पे है, कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है। कितना ये इन्होंने 5 साल रुकाया इलेक्शन। भाजपा का दिल भर गया होगा अब, क्यों भाजपा ने पिछली सीट से ड्राइविंग की। अब भाजपा वालों को भी समझ आ गई है कि ये उनके लिए अब महंगा पड़ रहा है। शायद हम नहीं, भाजपा वाले ही अब पछताएंगे कि लोगों के साथ जो वो करवा रहे हैं उसकी सजा भाजपा को ही उठानी पड़ेगी, क्यों भाजपा ही सब कुछ करवा रही है। वही सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक अहम मीटिंग की सदारत की जिसमें तमाम जिला सदूर और सीनियर कारकुनान को वादी में इंतजामी की तरफ से जारी बुलडोजर मुहिम के खिलाफ पुरअमन धरने देने की अपील की। मीटिंग में नायब सदर उस्मान मजीद, जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर और चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल मजीद पडर के अलावा दीगर जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने स्टेटलैंड के बाद अब कस्टोडियन जायदाद को छुड़ाने के लिए सरगर्मी तेज कर दी है। फील्ड अफसरों को हिदायत की गई है कि कस्टोडियन की जितनी भी जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए और जिनके पास कानूनी दस्तावेजात हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए। बावसूख जराये के मुताबिक
11 फरवरी से कस्टोडियन जायदाद को छुड़ाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में बैक वक्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। बरसती बारिश में मेडिकल एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिस्ट जारी न करने पर JKSSB के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। उनका कहना है कि JKSSB ने 2021 में इंतखाबात मुनक्किद किए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल लिस्ट शाया नहीं की। उनका मजीद कहना है कि हाईकोर्ट के आर्डर के बावजूद महकमा JKSSB खामोश है, जो सरासर एस्पिरेंट्स के साथ जुल्म है। सर हम लोग सारे JKSSB एस्पिरेंट्स हैं, नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। सर हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2021 में कंडक्ट हुआ है, सिंस इट इज़ 2023 एंड हमारे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है। सर इस पर जो थी, इस पर लिटिगेशंस थी बहुत सारी, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो क्लियरली, हम आपको जजमेंट दिखा भी सकते हैं, हाई कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दी है उन्होंने वो दिया है, ब्रीफ किया है इसमें JKSSB को कि आप जो है इसको कंक्लूड कर दीजिए सिलेक्शन प्रोसेस को एज सून एज पॉसिबल। सर लेकिन हमारी लिटिगेशन डिसॉल्व होने के बाद भी डिपार्टमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। बार बार ये हमें यही बात बता रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, विच इज वी आर बिजी विद द एग्जाम्स एंड वी कैन नॉट मेक द सिलेक्शन लिस्ट साइमल्टेनियसली, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर ये खाली एग्जाम्स कंडक्ट करते रहेंगे, 2-2 साल तक लिस्ट नहीं निकलेगा, तो फिर उस एग्जाम देने का क्या फायदा है। उधर तुलदार इमाम साहब शिपियर के लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी पर महकमा PDD के खिलाफ एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर शिपियर से दरख्वास्त की कि उन्हें मुनासिब तरीके से बिजली फराहम की जाए। मकामी लोगों का कहना है कि बिजली की अदम दस्तयाबी और कम वोल्टेज की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और वो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जबकि अगले महीने से बच्चों का सालाना इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से सर ये गुजारिश है कि जो हमारा पावर है बिल्कुल ना के बराबर होता है, उसमें ना ही कोई शेड्यूल होता है और ना ही कोई टाइम होता है। जो 2 घंटे का शेड्यूल उन्होंने बनाया है, लेकिन उन 2 घंटों में भी हमें पावर नहीं मिल रहा है। आज मॉडर्न एज है, मॉडर्न ज़माना है, हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ेंगे वो, जब वो कैंडल लाइट के नीचे, आज 21st सेंचुरी के बाद भी ये कैंडल लाइट के नीचे पढ़ते हैं। हमारे 15 मिनट में जब पावर आता है उसमें हमारे इन्वर्टर्स भी चार्ज नहीं होते हैं, और उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे बच्चों पे पड़ता है। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपने शाम के टाइम बिल्कुल गुप अंधेरा होता है और सन्नाटा जैसा लगता है कि पूरे गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि हमें लाइट ही नहीं मिल रही। 920 की बिल आती है हमें, हम वो भी पे करते हैं, वो भी पे करने के लिए तैयार है, लेकिन पावर जो हमारा मैन है, पावर नहीं होता है हमें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से DD जो भी डिपार्टमेंट है पावर का, उससे मोतिबाना गुजारिश करते हैं। DC शोपियान से हम गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो इसमें हमें कंसिडर करें हमारे गाँव को। हम भी किसी कहीं पे रहते हैं। वादी के तूल अर्ज में जुमेरात को मौसम ने एक मरतबा फिर करवट लिया और दोपहर बालाई व मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया और दोपहर के बाद शहर के अतराफ व अकनाफ में बारिश शुरू हुई, जो वक्फे वक्फे से दिन भर जारी रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश होने की पेशगोई करते हुए कहा कि जुमा को जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर हल्की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का है, जबकि एक हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। तुर्किया और सीरिया में 6 फरवरी को आए तबाहकुन जलजले ने कयामत बर्पा कर दी है। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और चीखों पुकार अभी तक मची हुई है। मरने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा इतलात के मुताबिक जलजले की वजह से दोनों मुल्कों में मुहलिकीन की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई है। वही जख्मियों के एदाद शुमार 70,000 के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा हजारों इमारतें जमींदोज होने के बाद अभी मजीद कई लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। तुर्किया में 12,391 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 62,914 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं सीरिया में मुहलिकीन की तादाद बढ़कर 3,486 हो गई है, जबकि यहां जख्मियों की तादाद 5,247 बताई जा रही है। नाज़रीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी।
बी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।